हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी बेदर्द इश्क भाग अंतिम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूर्णिमा और कार्तिक ने अपने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किए। कार्तिक बोला, तुम पहले जाओ पूर्णिमा, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। पूर्णिमा की आंखों में भी वही दर्द था जो कार्तिक की आंखों में थी। आखिरी बार दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। पूर्णिमा बिना पीछे पलटे ऑफिस से बाहर निकल आई थी। कार्तिक उसे जाते हुए देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में जाकर फुट फुट कर रोने लगती है अपनी किस्मत पर। वहीं कार्तिक खुद को काम में झोंक देता है। ना ही पहले के जैसा उसके चेहरे पर स्माइल थी और ना ही ज्यादा किसी से बात करता था। हमेशा कहीं खोया खोया ही रहता था। उसके व्यवहार में अचानक चेंज देख उसके परिवार वालों को काफ़ी हैरानी होती है। कमरे में कार्तिक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी वहाँ विनोद जी आए और उसके पास बैठ जाते हैं। कार्तिक ने उन्हें देखा तो पूछा, क्या बात है डैड, आपको मुझसे कुछ काम था? विनोद जी बोले, हाँ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारे पास समय है तो क्या हम बात कर सकते हैं? कार्तिक ने अपना लैपटॉप बंद किया और बोला, बिल्कुल डैड, बोलिए, क्या बात करनी है? बेटा, तुम मीरा के साथ खुश तो हो ना? आई मीन, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इस बात की कोई खुशी नहीं है। विनोद जी पूछे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है डैड? मॉम और बाकी के लोग तो खुश हैं। मीरा को मॉम ने ही पसंद किया था मेरे लिए, लेकिन यह मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ बेटा। कार्तिक ने कहा, मीरा को मॉम ने पसंद किया था मेरे लिए, लेकिन सच तो यह है डैड, मैं चाहकर भी मीरा से प्यार नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मुझसे हो ना सका। कार्तिक ने कहा। यह सुन विनोद जी हैरान रह गए थे। वह पूछे, तो फिर तुम्हारे दिल में कौन है बेटा? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? कार्तिक ने उन्हें सच बताया। वह लड़की कोई और नहीं है डैड, वह पूर्णिमा है, जिसे आप और बाकी के घर वाले मिल चुके हैं। विनोद जी परेशान हो गए थे। इतना कुछ हो गया उस लड़की के साथ और तुम आज भी उससे इतना प्यार करते हो। हम सबको लगा कि तुम उसे भूल चुके हो और वो भी अपनी दुनिया में खुश है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं सभी से बात करूंगा। तुम्हें मीरा से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक ने कहा, नहीं डैड, अब कुछ नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है मैं मीरा से शादी करने से मना नहीं कर सकता था? मैं चाहता तो अपना फैसला सुना चुका होता, लेकिन यह कर नहीं सका। लेकिन क्यों बेटा? विनोद जी पूछे। पूर्णिमा के लिए डैड, वह चाहती है कि मैं मीरा से शादी कर लूं। मीरा के बहुत एहसान है उस पर। उस एहसान के बदले वो अपना प्यार कुर्बान करना चाहती है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। पागल है वह तो यह भी नहीं जान पाई कि मीरा की खुशी मेरे साथ नहीं है। मैं मीरा से शादी तो कर लूँगा, एक अच्छा पति भी बन जाऊँगा, लेकिन प्यार तो सिर्फ मैं उससे ही करता रहूँगा। कहते कहते एक बार फिर कार्तिक की आंखें भर आई थी। अपने बेटे की व्यवस्था देख विनोद जी को आज बहुत ही बुरा फील हो रहा था। दूसरी ओर मीरा के घर की बेल बजती है। घर में ना मीरा थी, ना ही उसके डैड। पूर्णिमा दरवाजा खोलती है तो सामने पूनम जी को देख खुश हो जाती है। वह उन्हें प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकती है तो पूनम जी के साथ में किसी और को देख वो हैरान हो जाती है। वो अपनी नज़रें ऊपर करती है तो उसकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो जाती है। पूनम जी बोली, पूर्णिमा, यह आलोक है, मेरी बहन का बेटा। आलोक? बेटा, पूर्णिमा के बारे में तुम्हें बताया था। अंदर आते ही आलोक के चेहरे पर सातिर सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन पूर्णिमा की हालत खराब हो गई थी। बेटा, मीरा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मॉम, मीरा खुशी से आते हुए। सॉरी, आज लेट हो गई। और तुम्हारे डैड, वह कहाँ हैं? क्या यहाँ भी आकर बिजी हो गए हैं? पूनम जी पूछी। ओह मॉम, आते ही डैड का क्लास लगाना शुरू कर दिया। अरे आलोक भाई, आप कैसे हैं? आपका कैसे आना हुआ? मीरा उसे गले लगते हुए पूछी। आलोक को देख पूर्णिमा डरी डरी रहती थी। आलोक उसका डर का फायदा उठाता। वह कभी अकेले में उसका हाथ पकड़ लेता तो कभी कमर।
वह जानता था कि यहाँ पूर्णिमा उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। पूनम जी के आने के बाद कार्तिक का पूरा परिवार शादी की डेट फिक्स करने के लिए उनके घर आते हैं और साथ में कार्तिक भी था। पूनम जी सभी का स्वागत करती है। कार्तिक की नजरें पूर्णिमा को ढूंढती है, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। पूनम जी बोली, यह आलोक है, मेरी बहन का बड़ा बेटा। पुणे में इसके छोटे भाई की शादी में ही गई थी। पूनम जी के कहने से ही कार्तिक, दिया और विक्की के मन में शंका पैदा हो गया। वो आलोक को शक की निगाहों से देखने लगे। विनोद जी पूछे, और पूर्णिमा कहाँ है? आज वो दिखाई नहीं दे रही है। वो अपने बेटे के मन के भाव को समझ गए थे। मीरा बोली, मैं उसे लेकर आती हूँ अंकल। मीरा पूर्णिमा को लेकर आती है। उसे देख कार्तिक अपनी नजरें झुका लेता है। पूर्णिमा डरी डरी आलोक को देखती है। दिया पूर्णिमा के करीब जाकर पूछी, तुम डरी हुई क्यों हो पूर्णिमा? यह जो आलोक है वही तो नहीं तुम्हारा पति? इससे पहले कि पूर्णिमा कुछ बता पाती, पूनम जी बोली, एक और बात करनी थी आप सभी से। वह पूर्णिमा के पास आकर बोली, बेटी, क्या मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला ले सकती हूँ, तुमसे बिना पूछे? पूर्णिमा बोली, जी आंटी, बिल्कुल, हमें आप पर भरोसा है। पूनम जी फिर बोली, बेटी, मैं चाहती हूँ कि मीरा के साथ साथ तुम्हारा भी विवाह हो जाए। लड़का मैंने तुम्हारे लिए देख लिया है, मेरा भांजा आलोक। आलोक का नाम सुनते ही पूर्णिमा सदमे में आ गई थी। और कार्तिक, वो तो हैरानी से उठ खड़ा हुआ। मीरा ने कहा, हाँ पूर्णिमा, आलोक भैया बहुत अच्छे हैं और तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, बस तुम हाँ कर दो। पूर्णिमा की आंखें अपने गुजरे पल को याद कर भर आया था और यह बात कार्तिक ने महसूस कर लिया था, लेकिन आलोक बहुत खुश था। पूर्णिमा बोली, सॉरी आंटी, हमें थोड़ी थकान हो रही है। यह कहा वो अपने कमरे में चली गई। कार्तिक आलोक की ओर देखा। उसके चेहरे की भाव देखकर वो परेशान हो जाता है। इसी बीच कार्तिक और मीरा की शादी भी फिक्स हो जाती है। पूर्णिमा अपने कमरे में बैठी आलोक के बारे में सोच रही थी। यह कैसी किस्मत है हमारी, जिससे भी दूर भागते हैं वही हमारे सामने आ जाता है। नहीं, अब हम डर नहीं सकते हैं। आलोक की सच्चाई मालूम होनी चाहिए सभी को। कल सुबह होते ही हम सभी को सच बता देंगे। पूर्णिमा के मन में सच बताने का ख्याल आ रहा था। तभी आलोक उसके कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। मेरी प्यारी पूर्व पत्नी, कैसी हो? जब मुझे मासी से पता चला तुम्हारे बारे में, तभी मैं समझ गया था कि वह तुम ही हो। तुमसे मिलने की इच्छा हुई और देखो मैं आ गया। दरवाजा खोलो और निकलो हमारे कमरे से, वरना शोर मचाकर सभी को यहाँ बुला लिए तो सभी के सवालों का क्या जवाब दोगे? इसलिए कह रहे हैं, निकलो हमारे कमरे से। पूर्णिमा ने गुस्से से कहा, मचाओ शोर, सभी सो चुके हैं, कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुनेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर यह हिम्मत आई कैसे? आलोक बोला, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आज़ाद होकर अपनी लाइफ में खुश रहती और मैं तुम्हें रहने देता? सच तो यह है कि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया। पूर्णिमा, तुम्हारे बाद मेरे लिए बहुत सारी लड़कियों का प्रस्ताव आया शादी के लिए, लेकिन कोई तुम्हारी जैसी नहीं थी। मैं तो तुम्हें पागल बनाकर अपने पास रखना चाहता था, लेकिन तुम ही हो जो भाग जाती हर बार। बहुत कोशिश की कि तुम पागल हो जाओ, लेकिन नाकाम रहा। आलोक ने आगे कहा, कुछ महीने पहले ही मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया था कि तुम ठीक हो गई हो और वहां से चली गई हो। मुझे बहुत हैरानी हुई यह जानकर कि तुम ठीक कैसे हो गई। तुम तो कभी पागल थी ही नहीं। बहुत ढूंढा तुम्हें, अब जाकर मिली हो। और मेरी खुशकिस्मती तो देखो कि मासी मेरी शादी फिर से तुमसे ही करने का सोच रही है। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है हम दोनों के लिए? आलोक उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्णिमा धक्का देते हुए बोली, दूर रहो हमसे। जिस दिन तुम्हारा सच सभी के सामने आएगा, उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हम तुमसे विवाह? अब मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हारा होना मंजूर नहीं। लास्ट टाइम कह रहे हैं, चले जाओ वरना हम शोर मचा देंगे। पूर्णिमा की आंखों में गुस्से का अंगार देखकर आलोक चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन वह पूर्णिमा को सबक सिखाना चाहता था। दूसरी ओर कार्तिक अलग ही परेशान था। वह पूर्णिमा से बात करना चाहता था, इसलिए उसने कल ही पूर्णिमा से मिलने का डिसाइड किया। अगले दिन मीरा, पूनम जी और मीरा के डैड शॉपिंग के लिए जाने वाले थे।
मीरा ने पूर्णिमा से कहा, लेकिन पूर्णिमा ने मना कर दिया, जिसे वो जा नहीं पाई। इसी का फायदा आलोक ने उठाया। वह घर के नौकरों को भी बाहर जाने का ऑर्डर दिया और पूर्णिमा को अकेले घर में पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पूर्णिमा ने उसे अपने पैरों से मारा, जिससे वह दर्द से कहर गया। वह वहां से निकलकर भागना चाहती थी, लेकिन आलोक ने उसके पैरों को पकड़ नीचे गिरा दिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आलोक बोला, अब कहाँ जाओगी? 2 साल गुजर गए, लेकिन तेरी नशा नहीं उतरी। आज भी तेरी खूबसूरती कयामत की है। सोचा था तुझे पागल बनाकर अपने पास रखूंगा, लेकिन सारे प्लान पर पानी फिर गया। पूर्णिमा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आलोक उस पर भारी पड़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे पूर्णिमा को उम्मीद दिखाई देती है। वो शोर मचाना चाहती थी, लेकिन आलोक उसका मुंह दबा लेता है। बार बार बेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो कार्तिक को शक हो जाता है। पूर्णिमा भी किसी तरह आलोक को खुद से दूर करती है और झट से दरवाजा खोलती है। सामने कार्तिक को देख वो राहत का सांस लेती है और डर कर उसे कसकर पकड़ लेती है। पूर्णिमा की हालत को देख कार्तिक गुस्से से बौखला गया था। वो आलोक को बुरी तरह से मारता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। पूर्णिमा कार्तिक को रोकते हुए, छोड़ो उसे कार्तिक, वो मर जाएगा। नहीं पूर्णिमा, मैं इसे जान से मार दूंगा। कार्तिक बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर बुरी नजर डालने की? थोड़ी ही देर में वहां मीरा, पूनम जी सभी पहुंचते हैं। पूर्णिमा की हालत देख सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। मीरा पूछी, हो क्या रहा था यहाँ? कार्तिक आलोक का सच बताता है, लेकिन आलोक ने पूर्णिमा पर ही सारे इल्जाम लगा दिए। मासी, यह लड़की ही गलत है। सुनते ही पूनम जी आलोक को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अभी के अभी निकलो इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक कहता है, नहीं आंटी, इसे पुलिस के हवाले करनी चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही आलोक घबरा जाता है और वह वहां से जल्दी निकल भागता है। पूर्णिमा को लेकर कार्तिक का प्यार भरा एहसास और चिंता अब मीरा को डाउट में डाल रही थी। अब उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। पूनम जी पूछे, पूर्णिमा, आलोक ने ऐसा किया, यह हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं उस घटिया इंसान से तुम्हारा विवाह करना चाहती थी। मैं उसकी बाद में खबर लेती हूँ, उसके फैमिली से बात करूँगी। पूर्णिमा बोली, कोई बात नहीं आंटी, अब हम ठीक हैं। तभी मीरा पूछी, लेकिन कार्तिक, तुम यहाँ क्यों आए थे? हम तो मार्केट में मिलने वाले थे ना? उसकी बातों को इग्नोर कर बोला, अब मुझे चलना चाहिए। मीरा, पूर्णिमा का ख्याल रखना। कहा हुआ वहां से निकल गया। मीरा को अब पूर्णिमा को देख गुस्सा आने लगा था। शादी की डेट नजदीक थी, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। दिया और विकी भी बस खुश होने का नाटक ही कर रहे थे। अब यह मीरा के बर्दाश्त के बाहर था। वह डायरेक्टली पूर्णिमा से पूछी, तुम कार्तिक को पसंद करती हो? ऐसा सवाल सुनकर पूर्णिमा अचंभित रह गई थी। वह बोली, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में पूर्णिमा? क्यों तुम पर जब भी मुसीबत आती है वहां तुम्हें बचाने के लिए कार्तिक रहता है? क्या छुपा रही हो? जिस कार्तिक को मैं 2 सालों से जानती हूँ, वह आज तक मुझसे प्यार के 2 शब्द ना बोला हो। शादी होने वाली है हमारी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। आखिर क्यों? बताओ पूर्णिमा, मुझसे मेरे कार्तिक को छीनना चाहती हो? यदि मैं जानती कि तुम मेरी खुशियों को छीनना चाहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लेकर आती। क्या कार्तिक को पाने के लिए ही आलोक भाई साहब पर झूठे इल्जाम लगा दिए? पूर्णिमा बोली, यह कैसी बातें कर रही हो मीरा? हम ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते हैं। और रही बात कार्तिक की, वो तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। यदि तुम्हें हमसे कोई दिक्कत है तो हम वादा करते हैं कि हमारी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तो चली जाओ पूर्णिमा, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तुम्हें बहन बनाकर यहाँ लाए थे, लेकिन नहीं जानते थे कि तुम तो मेरी सौतन बनना चाहती हो। मीरा के कटाक्ष भरे शब्द पूर्णिमा के अस्तित्व को झकझोर दिया था। उसकी आंखें भर आई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि मीरा उस पर ऐसे इल्जाम लगाएगी। मीरा ने उस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा चुकी थी। वह अपना सामान पैक करके उसके घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन दिया ने उसे जाते हुए देख लिया। दिया पूर्णिमा को रुकना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा बिना उसकी कोई बात सुने वहां से निकल गई। तभी दिया मीरा से पूछी, तुम यह कैसे कर सकती हो मीरा? पूर्णिमा को रोका क्यों नहीं? मीरा, तुम जानती थी ना कि वो घर छोड़कर जा रही है, तो फिर रोका क्यों नहीं?
मीरा ने कहा। उसके मन में पाप आ गया था। वह कार्तिक को मुझसे छीनना चाहती थी दिया। यह सुनकर दिया चौंक गई। वह बोली, नहीं मीरा, पाप उसके मन में नहीं है, तुम्हारे मन में है। तुम डर रही हो कि कहीं कार्तिक को तुम न खो दो। खोने का डर उससे ही होता है जिस पर उसका अधिकार ना हो। अरे तुम जानती ही हो क्या पूर्णिमा और कार्तिक के बारे में? मीरा सवालिया नजर से पूछी। क्या सच है दिया? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? दिया ने मीरा को कार्तिक और पूर्णिमा का सारा सच बताया। यह सुनकर मीरा हैरान रह गई थी। उसकी आंखें भर आई थी। दिया बोली, मीरा, वह तो तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने चली थी। सच यही है कि कार्तिक आज भी पूर्णिमा से ही प्यार करता है। वह सिर्फ पूर्णिमा की खुशी के लिए ही तुमसे विवाह कर रहा था, क्योंकि पूर्णिमा ऐसा चाहती है। मीरा को यह जानकर बहुत दुख हुआ। वह पछतावे की आग में जलने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दिया। पूर्णिमा को रोकना होगा और उसे बस कार्तिक ही रोक सकता है। दिया कार्तिक को फोन लगाकर पूर्णिमा के जाने की खबर देती है। कार्तिक भागा भागा आता है और वह दिया के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। पूर्णिमा बस स्टैंड में बैठी हुई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। तभी वहाँ कार्तिक और दिया पहुँचते हैं। उन्हें देखकर पूर्णिमा जाने लगती है तो कार्तिक उसका हाथ पकड़ लेता है। कार्तिक बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी पूर्णिमा। पूर्णिमा बोली, नहीं कार्तिक, अब हमारा चले जाना ही ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी और मीरा की खुशियों में हम ग्रहण बनकर बैठे रहें। कुछ ही देर में वहाँ मीरा भी पहुँच आती है और वह बोली, ग्रहण तुम नहीं हो पूर्णिमा, ग्रहण तो मैं थी जो तुमसे खुशियाँ छीनना चाहती थी। मीरा पूर्णिमा से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में आकर तुमसे कितना कुछ कह दिया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे सच नहीं बताया। जिस पर मेरा कोई हक नहीं है उसे मैं कैसे ले सकती हूँ पूर्णिमा? मुझे प्यार करने वाला पति चाहिए और कार्तिक मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से मुझसे शादी करना चाहता था। सच तो यह है कि कार्तिक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है और यह बात तुम क्यों नहीं समझ पाई? कार्तिक और पूर्णिमा एक होने के लिए बने हैं और उन्हें एक होना ही चाहिए। मीरा उसे घर वापस लाती है। सभी घर वालों के सामने कार्तिक और पूर्णिमा का सच सामने आता है। मीरा बोली, कार्तिक, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ, सच है कि मुझे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन यह भी यकीन करो कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। शादी उसी डेट पर होगी, लेकिन दुल्हन अब मैं नहीं पूर्णिमा बनेगी। तभी कल्याणी जी बोली, ऐसा नहीं हो सकता है। विनोद जी बोले, ऐसा ही होगा कल्याणी जी। अपने बेटे की खुशी के लिए आपको अपना ईगो छोड़ना ही होगा। अब पूर्णिमा ही हमारे घर की बहू बनेगी। तभी पूर्णिमा बोली, एक और सच है जो मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ। वह आलोक की सारी सच्चाई सभी के सामने रखती है। यह सुन सभी हैरान रह जाते हैं। पूनम जी बोली, क्या आलोक ही तुम्हारा पति था? हाँ, आलोक ही मेरा पति था। तभी कार्तिक पूर्णिमा को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए अपने घुटने के बल बैठकर पूर्णिमा से शादी का इजाजत मांगता है और उससे कहता है, हम मिलकर आलोक के खिलाफ लड़ेंगे। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम साथ में लड़ेंगे। यह सुन पूर्णिमा की आंखें भर आई थी। आज उसका कार्तिक उसका होने वाला था। आज उसकी किस्मत उस पर मेहरबान थी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यह प्यार भरी कहानी उनके आने वाली खुशियों में बदल जाती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपको आगे और कैसी कहानियाँ चाहिए ये भी मुझे बताइए। और मैं बहुत जल्द ही इतनी हसरत है तुझे पाने की सीज़न 2 लेकर आने वाली हूँ। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।